अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कुछ प्यारे प्यारे से बुक मार्क्स न्यू कलर्स कॉम्बिनेशन में, न्यू डिज़ाइंस के साथ। अच्छा, मैं जब भी कोई नई चीज़ या नया डिज़ाइन वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा प्यारा है। जो मैंने पहले बनाए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो ऐसा है कि रेज़िन कि जो हम चीज़ें बनाते हैं उसमें होता ही यही है कि इसकी जो भी चीज़ हम रेडी करेंगे ना, वो बहुत ही प्यारी सी बनती है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि अब जो मैंने नई चीज़ बनाई है ये ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये ज़्यादा ब्राइट है, इसके कलर्स ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन एक्चुअल में सभी बहुत प्यारी होती हैं। तो जी ये मैंने बनाए कैसे हैं, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने रेज़िन और हार्डनर का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया है। ये मैं बना रही हूँ 6 बुक मार्क्स। तो इसके लिए मैंने जो फर्स्ट लेयर मैंने करनी है उसके लिए मैंने जो मिक्सचर रेडी किया है वो टोटल मैंने लिया है 90 ग्राम्स, जिसमें 60 ग्राम्स जो है वो रेज़िन है और 30 ग्राम्स जो है वो हार्डनर है। क्योंकि मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ ये 2:1 की रेशो से है। मीन्स जितनी इसमें रेज़िन है उसका हाफ जो है वो हार्डनर यूज़ होता है। तो ये मैंने लेकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। 2 to 3 मिनट्स मिक्स करना है ताकि बबल्स वगैरह जो हैं मोस्टली जो हैं वो रिमूव हो जाएं। थोड़े बहुत जो हैं वो रह जाते हैं, वो हम बाद में उसको रिमूव कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने जो मोल्ड्स हैं बुक मोल्ड्स, इसको मैं 2 कलर्स कॉम्बिनेशन जो है दूंगी, एक ट्रांसपेरेंट और एक में जो है वो कलर ऐड करना है। तो ये जो मैंने मिक्सर रेडी किया था इसका थोड़ी सी जो क्वांटिटी है एक सेपरेट कप में डाल दिया और इसमें जो हैं वो सिल्वर फ्लेक्स जो हैं वो मैंने मिक्स कर लिए। अब आते हैं अपने दूसरे मिक्सर की तरफ। इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। ये कुछ ग्रीन सा प्यारा सा कलर है और ये मिका पाउडर है। आई लाइक मिका कलर्स क्योंकि इसमें जो है वो शाइनिंग होती है। तो इन कलर्स के साथ जब हमारी चीज़ें जो हैं वो रेडी होती हैं तो वो बहुत ही प्यारी सी नज़र आ रही होती हैं, उनमें एक अलग ही शाइनिंग होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यही कलर यूज़ करती हूँ मैट के अलावा। तो जी दोनों कलर्स जो हैं वो मिक्सर रेडी हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने मोल्ड की तरफ। 6 मोल्ड्स हैं, 6 मोल्ड रेडी होंगे। इससे डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से देना है। आप अपर पार्ट को ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं या लोअर पार्ट को ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं, तो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके माइंड में हो, उस हिसाब से हमने मिक्सर जो है वो मोल्ड्स में पोर कर देना है। तो मैं जो है वो अपर साइड पे रख रही हूँ ट्रांसपेरेंट विद सिल्वर फ्लेक्स, और जो इसका लोअर पार्ट होगा उसमें कलर मिक्सचर जो है वो ऐड करूँगी। वन बाय वन सब में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है वो कम रखना है, तो ट्रांसपेरेंट मिक्सर थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ उसमें, और बाकी जो कलर वाला पार्ट होगा वो ज़्यादा रखेंगे। फिर जो लास्ट वन है इसमें जो सिल्वर फ्लेक्स हैं वो थोड़े से मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर्स कम लग रहे हैं, तो इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा सिल्वर फ्लेक जो है वो मज़ीद ऐड कर दूँगी ताकि अच्छा लगे। अब आते हैं कलर मिक्सर की तरफ। इसमें हम कलर ऐड कर लेते हैं। ये है तो प्यारा सा ग्रीन सा कलर, लेकिन इसमें जो शाइनिंग है ना वो थोड़ी सी गोल्डन कलर में आ रही है।
तो इस वजह से ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आ रही है इसकी। कि जी ये इसकी फर्स्ट लेयर है। अच्छी तरह से मिक्सर जो है वो सारा मैं साइड से अच्छी तरह से साफ करके इसमें डाल लेते हैं और फिर इसको जो है वो स्टिक से अच्छी तरह से इसकी सेटिंग कर देनी है। ये वाला जो है ये थोड़ा जिग-जैग डिज़ाइन में, तो अच्छी तरह से मैं रेज़िन जो है वो सेट करूँगी ताकि कोई भी कॉर्नर जो है वो ब्लैक में मत ना रह जाए। अच्छा जी, मिक्सर डालने के बाद अगर हम इस पे मज़ीद जो है वो स्टिक से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। वो उससे ये है कि थोड़ी सा ना फ्लोरल टच आता है, लाइक फ्लावर्स, तो वो भी हम करेंगे। पहले जो है हीट गन से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसमें जो भी बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और इसकी जो लुक है वो शाइनी और ब्राइट हो जाएगी। ओके जी, सब पे जो है वो हीट गन हो चुकी है। अब ये देखें, ये मैंने किया है स्टिक से। स्टिक को हम जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो डिज़ाइन देना चाह रहे होंगे हम उस तरह से स्टिक को मूव करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो डिज़ाइनिंग से बन जाती है। अच्छा, ये एक दफ़ा मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं आप लोगों के सामने भी एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। ये जिस तरह से ऐसे ऐसे हम स्टिक को मूव करेंगे तो उसी तरह से डिज़ाइनिंग जो है वो उसकी बन जाएगी। तो ये है कि फिर ये फुली इस तरह से तो नहीं रहती, ड्राई होने तक, क्योंकि ये थोड़ा सा दोबारा से मिक्सअप होना शुरू हो जाता है मिक्सचर, लेकिन फिर भी जो है हमारी वो डिज़ाइनिंग वाली जो लुक है वो बन जाती है। ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। इसको अब ड्राई होने के लिए रख देना है 24 आवर्स के लिए। ओके जी, आफ्टर 24 आवर्स मोल्ड जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। हम इस पे करने हैं स्टिकर्स ऐड। कुछ पे मैं ब्लैक कलर में लगाऊंगी और कुछ पे गोल्डन में। इसमें से जो बड़े वाले मोल्ड हैं उनके लिए कि मैं दो जो हैं वो सेपरेट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू मोल्ड साइज़। यू कैन चूज़ योर स्टिकर्स। जी, ये मेरी हो चुकी है कटिंग। 6 मोल्ड्स के लिए स्टिकर्स जो हैं वो रेडी हैं। 5 जो है वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं। एक मैं आप लोगों के सामने पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये क्योंकि विनाइल स्टिकर्स हैं, इसको हमने आराम से कागज़ से सेपरेट करना है और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसको पेस्ट करना है तो थोड़ा सा केयरफुली पेस्ट करें ताकि ये जो है
कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए या इसमें जो है वो लाइंस ना रह जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली हमने उसको पेस्ट कर देना है। तो ये बड़ा इजीली जो है वो पेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर पेस्टिंग स्टिकर्स क्या करना है, इस पर फाइनल लेयर ऑफ मिक्सचर जो है वो डालना है। ओके जी, फाइनल लेयरिंग के लिए मैंने जो टोटल मिक्सचर है वो लिया है 45 ग्राम्स। इसमें जो है 30 ग्राम्स रेजिन और 30 का हाफ, एज़ यू नो 15 इसमें लिया है हार्डनर को अच्छी तरह से मिक्स किया। टोटल हो गया 45। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इन सब पे डाल देंगे। अच्छा, अगर तो आप चाहते हैं कि हमारा जो मोल्ड है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन सा तैयार हो, इसके सारे जो एजेस हैं, कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से तैयार हों, तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो मिक्सर है वो इतना डालना है कि वो ना तो कम हो और ना ही वो ओवरफ्लो कर रहा हो। मीन्स जितना ये इसका डिज़ाइन बना होता है वहाँ तक अच्छे तरह से मिक्सर अगर हम डाल देंगे तो हमारा जो ये डिज़ाइन रेडी होगा ये ऑटोमेटिकली बहुत नीट एंड क्लीन सा रेडी हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मिक्सर जो है वो थोड़ा सा कम हम डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, फिर हमारी वो रेजिन जो है ना वो सेंटर में थोड़ी सी कम होती है और कॉर्नर से जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो देखने में जो है वो फ़ील हो रहा होता है कि अभी इसमें थोड़ी सी मिक्सर जो है वो और डलना चाहिए था। और अगर ओवरफ्लो कर देंगे तो वो साइड से जो है ना वो मिक्सर जो है वो थोड़ा सा साइड से बाहर निकल जाता है और फिर वो उतनी नीट लुक नहीं आती। तो बस जैसे जैसे हम ये काम करते हैं तो ये आइडिया हो जाता है कि हमने कितना मिक्सर जो है वो डालना है कि हमारा जो आर्ट है वो बहुत ही प्यारा सा तैयार हो। ओके जी, सब पे डाल दिया, सबकी सेटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हीट गन से इसके जो बबल्स हैं वो रिमूव कर लेंगे और फिर इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है ताकि ये फुली ड्राई हो जाए और फिर हम इसको इजीली डीमोल्ड कर सकें। किसी सेटिंग हो गई है, अब हम कर लेते हैं हीट गन। सबको अच्छी तरह से क्लीन करके इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, स्टिकर्स कैसे लगे और आप लोग अपनी चॉइस का कोई कलर बनाना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। तो मैं उन कलर्स में भी जो है वो डिज़ाइंस रेडी करूँगी इंशाल्लाह। ओके जी, ये चेक करें, सब पे जो है वो मिक्सर डल चुका है। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स हम दोबारा मिलते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। अब हमारा ये जो मोल्ड्स हैं ये बिल्कुल हैं डी मोल्ड होने के लिए। 1 बाय 1 इनको हम डी मोल्ड कर लेते हैं। अगर हमने मिक्सर जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ रेडी किया होगा तो हमारा ये जो मोल्ड है वो बड़ा इजीली डी मोल्ड होगा, वो फुली ड्राई हो चुका होगा तो और कहीं से भी चिपकेगा नहीं। तो इसलिए ये जो रेजिन का मिक्सर हम बनाते हैं इसमें जो क्वांटिटी मेजरमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल क्वांटिटी जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। ज़रा सी भी कमी बेशी हो गई तो हमारा ये जो आर्ट हम बना रहे हैं ये ख़राबी कर देगा। फिर ये आप देखें, इसके सारी साइड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल और नीट एंड क्लीन है।
मैंने सबको डीमोल्ड कर लिया। लास्ट स्टेप, इसमें हमने टसल्स ऐड करने हैं ताकि हमारा जो बुक मोल्ड्स हैं वो बुक में रखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। सब में हम टसल्स ऐड कर लेते हैं। जी, ये जो मेरे सारे बुक मार्क्स हैं वो रेडी हैं फॉर बुक लवर्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।